कार बाजार के ये जो आरोप लगाए आप पासपोर्ट का पैसा का, ये गलत आरोप लगाए, ये जमीन का विवादित बात है। उसी पीरियड में उसने अपना कार बाजार के तोड़ फाड़ करके उसको दिखाने के चैनल पर और बोला पासपोर्ट का पैसा का और हमारा बाप से 5,000 छीनने का ये आरोप लगाया। तो ये आरोप सरासर गलत है, इसको हम निंदा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रेया भारती और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। सिवान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करनपुरा निवासी शहाबुद्दीन अंसारी ने सिवान के मीरगंज रोड तथवा स्थित कार बाजार पर उनके द्वारा किए गए तोड़फोड़ को उन्होंने पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है और उन्होंने कहा है कि पुलिस इसकी अच्छे से जांच करे। उन्होंने कहा कि मामला जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे खुद से ही तोड़फोड़ कर उसे दूसरा रंग देने की कोशिश की गई है। ज्ञात हो कि कार बाजार के ओनर ने 28 अप्रैल को मुफस्सिल थाना में एक आवेदन दिया था, जिसमें कहा था कि शहाबुद्दीन अंसारी और उनके भाई के द्वारा उनके कार बाजार शॉप पर तोड़फोड़ की गई थी, जिसे अब खुद शहाबुद्दीन अंसारी ने खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है और बताया है कि यह मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। उनके द्वारा खरीदे गए जमीन पर असगर अली और अफसर अली समेत उनके भाई लोग जबरदस्ती अपना बता रहे हैं और विरोध करने पर पूर्व में भी मारपीट किया था, जिसकी आवेदन भी मुफस्सिल थाना में पहले दी जा चुकी है और कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जा चुका है। कार बाजार के ये जो आरोप लगाए आप पासपोर्ट का पैसा का, ये गलत आरोप लगाए, ये जमीन का विवादित बात है। जब 144, 107 उनको 27 तारीख को नोटिस मिला, कोर्ट वाला ला कर दिया, तो बखुला के ये कार बाजार में तोड़ फाड़ और पैसा लेनी देनी का पासपोर्ट का ये आरोप लगाए हमारे ऊपर। मगर ये ज़मीन का विवादित है। मैं बोला कि ज़मीन का विवादित बात है तो पंचायत है, मुखिया है, उसके सामने आइए आप। उसके सामने आए, बात हुआ, पंचायत भी हुआ, माने नहीं, बोले ये ज़मीन हमारा है। वो बोले हमारा ख़ानदानी है। मैं बोला आपका ख़ानदानी है तो बताइए, आपका ख़ानदान ही नहीं हमको लिखा है। जब हमको आपका ख़ानदान इस्माइल मियाँ हमको लिख दिया तो फिर आपका कैसे हुआ? आपका ज़मीन 1052 में है और सर्वे नंबर 148, उसमें 1052 में 8 कट्ठा ज़मीन है, 8 कट्ठा 8 धूर, और उसमें ज़मीन 4 कट्ठा दूसरा आदमी लिखा है, 4 कट्ठा आपका है। तो 1050 में आप किधर घूम रहे हैं? 1050 का सर्वे नंबर 148 है, 1051 का वली मोहम्मद इस्माइल के खतियान से है। दोनों ज़मीन रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 में है ये ज़मीन का। मैं बोला कि आप चेक कर सकते हैं, ये ज़मीन जिसका है हक वही लिखा हमको। अब ये नहीं माने, थाना को हर चीज़ को उला के पैसा देकर उसको मैनेज करके किसी तरह वो जुड़ाई कराने लगे। थाना पर गए, रिक्वेस्ट किए कि सर हमारा जो ज़मीन को ऐसे कब्जा किया जा रहा है, अब चलिए। तो साहब बोले कि चलिए आ रहे, उधर आग लगा है, इधर आग लगा। कोई सहायता हमको नहीं मिला थाना से, पुलिस के तरफ से हमको एक पैसा के सहायता नहीं मिला। पुलिस हमको टघराती रही। फिर हमने छापरा गया मनु महाराज के पास, वहाँ भी बोले कि सर ऐसे ऐसे मैटर है उनका। वो बोले कि साहब अभी नहीं है, आप एप्लीकेशन दे दीजिए। एप्लीकेशन दी है, वो थाना में भी कॉल किया, थाना एक खाली आया और बोला कि मार्क्स लगा के जुड़ाई किया जाए। मगर ये नहीं बोला कि 44 लगा है, आप लोग इसमें जुड़ाई नहीं करो, रात को दिन को जुड़ाई करना। और उसके बाद में थाना आया तो बोला कि ये तो जुड़ाई हो गया, 44 का काम खत्म है। मैं बोला कि 44 लगा है, उसी पीरियड में जोड़ रहा है, काम कैसे खत्म होगा? जब ज़मीन हमारा है तो जोड़ने के पीरियड में आपको इसको रोकना चाहिए ना। वो ज़मीन को रोके ही नहीं और जोड़ते जा रहे हैं। और हम ज़मीन के बाउंड्री के पास गए, हाथ टच किए तो बोलता 44 लगा है। तो हमको मारा, हमारे फादर को मारा, हमारा लड़का को मारा और हमारे वाइफ को, ये सब आदमी को मारपीट किया। और फिर हम जाकर थाना में आवेदन दिए तो आवेदन पर पुलिस एक आया, चेक करके गया, उसका कोई सुनवाई, कोई उधर से रिजल्ट नहीं मिला हमको। यानी आपका कहना यह है कि जब मारपीट आपके साथ किया गया है, उसके बाद ये लोग खुद से तोड़फोड़ किया है? हाँ, और उसके बाद से वहां पर जब 144 का नोटिस आया 27 तारीख को शाम को, तो उसी पीरियड में उसने अपना कार बाजार के तोड़ फाड़ करके उसको दिखाने के चैनल पर और बोला पासपोर्ट का पैसा का और हमारा बाप से 5,000 छीनने का ये आरोप लगाया। तो ये आरोप सरासर गलत है, इसको हम निंदा करते हैं। अगर आरोप ये सच है तो इस चीज को जांच किया जाए, सीसी कैमरा का तार खींचा है, दुक्का खींचा है, उसको तो
फिंगरप्रिंट होगा नो, और अगर पत्थर चलाया गया तो उस पर टूटा होगा नो पत्थर और क्रैक हुआ होगा नो, ये तो अभी थाने में उसके बाद से आपने आवेदन दिया है? उसके बाद में हम थाने पर गए, थाने पर नहीं कुछ सुनवाई, हमने कोर्ट को जाकर अप्लाई किया। अच्छा। तो कोर्ट ने बोला सोमवार को खुलेगा कोर्ट, तो उसमें आवेदन आपको दर्ज किया जाएगा। मांग करते हैं आप? तो हम इसको मांग करते हैं, हमको कोर्ट इंसाफ दिला रही, मगर हमको प्रशासन कोई इंसाफ नहीं दिला रही है। प्रशासन से हमको कोई उम्मीद नहीं, अगर उम्मीद रहता तो वो जोड़ता नहीं जमीन को, बाउंड्री नहीं करता और उतना गुंडा को लाकर नहीं बैठाता। धमकी दे रहा है, बार बार द्वार के सामने दरवाजे के पास में कार लेकर आता है और हॉर्न बजाता है। और हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे तो बुलेट से हमको धक्का मारने के लिए सोचा कि इसको एक्सीडेंट कर दो, बोलता हम डिटनेट कर लूंगा, उठाकर तुमको ये कर दूंगा, गोली मरवा दूंगा, हर बात वो हमको धमकियां देता है। तो इसलिए हमारे जान का खतरा है, हमारे परिवार का खतरा है। हम इतना कहते हैं कि हमारा सुरक्षा सरकार किया जाए और इसका व्यवस्था किया जाए, हम उससे ज्यादा उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं।